ले बात कर ले। मैं खाना देख रही हूँ। अच्छा है, फिर मैं ही बात कर लेती हूँ राहिल भाई से। हेलो जी, बात कर रही हूँ। आप कैसे हैं? मेरी आवाज पतली हो गई है? बस मोहब्बत को आवाज के उतार चढ़ाव की परवाह कहाँ होती है। मेरा फोन तो दो। मारो। अच्छा, तो याद कर रहे थे आप मुझे? और नहीं तो क्या, तुम्हें याद कर करके इतनी कॉल्स कर चुका हूँ, लेकिन तुम पता नहीं किस जहान में। मैं तो आप ही के जहान में सफर कर रही थी, वो भी नंगे पांव। क्या बात है, आज तो तुम नहीं लग रही। क्यों, क्या बदल गया है मुझ में? शायद लहजा या फिर अल्फाज, पता नहीं क्यों आज तुम नहीं लग रही। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि पहली वाली से अभी वाली अच्छी है या नहीं? अगर तुम मेरी मोहब्बत के एहसास को अल्फाज दे ही रही हो तो फिर मुझे अभी वाली मालूमा चाहिए। वो तो नहीं मिल सकती आपको राहिल भाई। क्या कहा तुमने? क्या मैं माहनुमा नहीं हूँ, मैं तो मारूफ हूँ, हर महीने डल जाने वाली माहनुमा नहीं। मेरी बात सुनो, तुम अब तक लगी हुई हो। इधर तो देखा कैसा बनाया आपको राहिल भाई, घूम गए ना थोड़ी देर के लिए आप। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरा फोन तो बदतमीजी नहीं यार मारो। बहुत शरीर हो तुम आई, तुम्हें तो मैं आकर देखता हूँ। अरे आप क्या आकर देखेंगे हमें, जब माहनुमा जैसी दीवारें चीन बीच में मौजूद हो। मैं तो साली आदि घर वाली भी नहीं बन सकती। इधर दो तुम मुझे फोन। देखा कैसे तड़प रही है। और आपको पता है, पहले अम्मा के मना करने पर आपकी कॉल भी नहीं उठा रही थी। मारो, खत होती है। इधर दो फोन मुझे यार, इधर दो। हेलो, नहीं वो मैं किचन में ना खाना। हेलो, कट गया है फोन। खुश हो तुम? अब क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या सोच रहे होंगे वो? कैसा अजीब दस्तूर है, मरने वालों की बस तस्वीरें ही रह जाती हैं, बुत जैसी बिना हरकत के साकत तस्वीरें। इनको घंटों देखते रहो पर एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपकाती। कितनी खुश थी मेरी बीवी, कितना अरमान था अपने बच्चे को गोद खिलाने का, कोख में साथ लेके चली गई। किन जालमों के हत्थे चढ़ गई मेरी मेरीन बीवी। हाय मेरी बच्ची, बेबी मेरा कलेजा फट जाएगा। बेबे, मैंने तो सुना है कि बहुत खून बहा था, बहुत ज्यादा। क्या चौधरी वाद को रात के उस पल पता नहीं चला होगा? कोई आपके साथ सोया हो, तकलीफ पे हो, चिल्ला रहा हो, गुर्रा रहा हो, तो क्या नींद ज्यादा प्यारी होती है बेबी? इसी बात का तो अफसोस है, मुझसे झूठ बोला गया। मुझे मेरे अपनों ने धोखे में रखा। इन अपनों ने बहुत ही जुल्म किया है बेबी, मेरीन बीबी के साथ, वड्डे सही के साथ। बेबी, इतना खून बहने के बाद भला कोई जिंदा बचेगा? मुझे तो लगता है मेरीन बीबी को कोई बड़ा ही दुख मिला है। क्या पता चौधरी वाद ने मेरीन बीबी को आने ना दिया। हाय बेबी, मैं किससे बातें करूंगा?
हाय मैं किससे अपना दुख बोलूंगा, किससे अपना दिल का बोझ हल्का करूंगा। हाय बेबे, बर्बाद कर दिया जालिमों ने, बेबे की हवेली को उजाड़ दिया। हाय जालिमों ने उजाड़ दिया, मार दिया हमारी मेरीन बीबी को, जालिमों ने मार दिया, बड़ा दुख दिया हमारी मासूम सी बच्ची को। बेबे, बड़ा जुल्म किया इन अपनों ने, बड़ा जुल्म किया इन अपनों ने बेबे। चाची ने फिर तुम्हें क्यों मना किया? शमून ने कोई तुम्हारी वजह से तो घर नहीं छोड़ा है ना, वजह खुद चाची हैं। उन्हें भी अपने डर हैं। हर बंदा ज़ाहिर है अपने बारे में ही सोचता है। अम्मी के पास मेरे अलावा कोई ख्याल रखने वाला है भी तो नहीं ना, तो बस इसीलिए। बस क्या मानूमा, तुम बेटी हो और एक फर्ज हो, और वो भी उतारने वाला फर्ज। चाची क्यों नहीं समझती हैं कि तुम्हें वो इस तरह से बिठा नहीं सकती? आखिर कब तक बिठा के रखेंगी वो तुम्हें? तुम्हें चाची ने कभी समझा ही नहीं, तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारे एहसासात को। उनका उन्हें कोई एहसास नहीं है। वो जो भी समझे, लेकिन मैं तो उनको जन्नत का दरवाज़ा समझ के उनकी खिदमत करती हूँ ना। और मैं जानती हूँ मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती हैं। हाँ, ऐसी मोहब्बत कि मेरी मोहब्बत हर रात की तरह ढलती जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपके बगैर मैं भी एक अंधेरी रात ही हूँ। जिस तरह ये इन सब लोगों के लिए उनका सहारा मैं हूँ, वैसे मेरा सहारा सिर्फ आप ही हैं। तो बस फिर देने दो मुझे सहारा, मेरी उम्मीद को पूरा करने दो प्लीज। अच्छा राहील, शमून आ जाएगा। वो आ जाए या चला जाए, तुम अब मुझसे मिलने आ रही हो, मैं तुमसे आमने सामने बात करूंगा। मैं कैसे आ जाऊँ मिलने के लिए राहील? जमीला भी नहीं है घर पर, अम्मी का ख्याल कौन रखेगा पीछे से? ये किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम मंगेतर हो मेरी, बचपन से मंसूब हो मुझसे। देखो अगर कल तुम नहीं आई ना तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। हेलो राहील। बेबे तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। मेहरीन का दुख करना चाहती थी मैं उनसे, लेकिन क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या आप भी बेबे की तरह मुझसे नजरें फेर लेंगे? मैं भी कुछ कहना नहीं चाहता नाज़नीन। मुझे समझ नहीं आ रहा किसके गम में इतने आंसू बहाऊं, बहन के या बाप के। मुझे भी दुख है, जो भी आपके साथ हुआ। मेहरीन के इस तरह चले जाने की तकलीफ मैं भी महसूस कर सकती। मालूम होना चाहिए ना तुम्हें, कौन है सबका जिम्मेदार? मेरे घर वाले आप लोग हैं, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू। बेटी हो तुम चौधरी अकबर की, सब जानते हैं, और खास तौर पे बेबी। तो की गुंजाइश रह गई। जो भी हुआ बेबे को तुम भी उस सब में हिस्सेदार लगती हो। खुदा का खौफ करे साजिद, भला मैं कहां से बन गई इस सब की हिस्सेदार? आप तो मुझसे इस तरह बात ना करें, एक आप ही का तो सहारा है। अगर आप मुझसे नजरें चुरा लेंगे तो कैसे बनाऊंगी मैं इस घर में अपनी जगह? तो फिर मैं ये समझूं कि आप अपनी बाप की बात का मान रखेंगे, अपनी बेटी की मां का नहीं। मुझे अभी सिर्फ बेबे की फिक्र है नाज़नीन, उनका ख्याल रखना है। माँ है वो मेरी।
और बाप भी। भाई साहब, भाई साहब चलकर खाना खा लीजिए। चले जाओ आज यहां से। मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहता। क्या आप भी इन सब के लिए मुझे जिम्मेदार समझते हैं? आपकी नजरों में भी मैं मुजरिम हूं भाई साहब? नहीं, तुम महरीन की नजर में उसके बाप के मुजरिम थे, और अभी मुझ पर अपनी बीवी के गम का हक ज्यादा है। चले जाओ यहां से, आज मुझे कुछ नहीं खाना। वाहिद, पुत्र, कब तक इस कमरे में बंद रहोगे? बाहर मुजारे अपने चौधरी को देखना चाहते हैं। चलो बाहर और मर्दों की तरह मुकाबला करो अपने इस गम का। बस ही मर्द बन के थका दिया है मुझे इस माशरे ने। शर्म आती है मुझे इन लोगों से। हम इस इलाके के बड़े हैं पुत्र, इस गांव के जमींदार भी हैं और जिम्मेदार भी। कुदरती गम को कुदरत पर छोड़ देते हैं, और लोग तुमसे महरीन का शोक करना चाहते हैं, पुरसा देना चाहते हैं। बाबा साईं, लोग मुझसे मेरी बीवी का नहीं, मेरी किस्मत का शोक बनाएंगे। मैं नहीं सुन पाता ये इन लोगों के उड़ते उड़ते फिक्रे। बीवी खा जाने वाला, बीवी मारने वाला। बाबा साहब, मैं कैसा मर्द हूं कि एक जनानी के सर का ताज नहीं बन सका आज तक, और अब ये लोग मुझे औलाद को मारने वाला कहेंगे। आखिर क्यों मैं शादी करके बाबा से खुश नहीं रह सकती? हाँ,
ना पुत्र, कसूर न तुम्हारा है न तुम्हारी किस्मत का। लोग अपना नसीब और मौत लिखवा कर आते हैं। नहीं बाबा साहब, मैं कातिल हूं मासूमों का, जिन्होंने मुझ जैसे बदबख्त से शादी की और अपनी जान से हाथ धो बैठी। लोग कहेंगे तो मैं क्या क्या सफाइयां पेश करूंगा ना। नहीं बाबा साहब, मैं सामना नहीं कर सकता। आप जाके सबसे कह दें कि चौधरी वाहिद अपनी किस्मत पर मातम मना रहा है। जब थक जाएगा तो आ जाएगा सबके सामने। लो खाना खा लो। तुम अब क्या लिख रही हो? तुम्हारे इम्तिहान खत्म नहीं हो गए थे? हाँ, पर ये तो अम्मा के तुम पर और मुझ पर किए गए जुल्मों की लिस्ट है। तुम पे क्या जुल्म कर दिया अम्मा ने? हम बेचारी खुद माजूर है, उन्होंने क्या करना है किसी के साथ भी। क्यों लालच में शमून भाई की शादी उस चुड़ैल से करवा दी? गरीब लड़की है, दब कर रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। मानुमा के इस घर से जाते ही फौरन नौकरानी बन जाएगी बहू। पर बहू तो बहू रानी निकली ना, ले उड़ी ना अम्मा के इकलौते सपूत को। ये देखो और पढ़ लो अपने साथ के जुल्म। ठीक है, मैं ही पढ़ देती हूँ। इंटर करवाते ही एक ही दिन में अम्मा ने मास्टरनी बना दिया। अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम पर डालकर अब्बा का दुख लिए खुद आराम से पलंग पर बीमारी को गले लगा लिया। मंगनी की तो वो भी सिर्फ नाम की, जो आगे बढ़ ही नहीं रही। मानुमा, अम्मा ना बहुत खुदगर्ज हैं। मैं तेरी जगह होती ना तो वो सामने वाली दीवार फांग के पहुंच जाती राहील के पास। अब राहील भाई, मानुमा कुछ करो, उठाओ पेन और लिख दो। इंसान का आधा नसीब ना उसके अपने हाथ में होता है। और अम्मा तो वैसे ही अनपढ़ है, वो क्या लिखेंगी तुम्हारा नसीब। उदासी की तस्वीर हमारी मानुमा। अब खा लो वरना अम्मा बुला लेंगी। मारो। मुझे कल राहील से मिलना है हर हाल में। तो चली जाओ। चली तो जाऊं मैं, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी तो मैं अम्मा के पास रुकना पड़ेगा उनका ध्यान रखने के लिए। क्या मैं घर पर रहूं और तुम सैर सपाटे करो? अच्छा, मैं यहाँ अम्मा का मुकाबला करूं? ना भाई ना, ये मुझसे नहीं होगा। मारो, एक दिन की बात है जब मेरी जान, वो मुझसे बहुत जिद कर रहा था, कोई जरूरी बात ही होगी। मैं जाऊंगी, बात सुनूंगी और फौरन वापस आ जाऊंगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। पर मैं अम्मा से क्या कहूंगी? अम्मा से मैं कह दूंगी ना कि मुझे कल स्कूल में देर हो जाएगी, मुझे कॉपीज थोड़ी ज्यादा चेक करनी है, कुछ भी। वाह मानुमा, जॉब का फायदा तो तूने अब लिया है। अच्छा एक बात बता, राहील भाई गाड़ी पे लेने आएंगे तुझे? मेरा ख्याल है, कहा तो यही था। देखो। वाह भाई, क्या किस्मत है। काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। आपकी गोद उजड़ने का बहुत दुख हुआ बेबे सरकार।
जानती हूँ तेरा मेरा और इस हवेली का दुख साझा है लाली। मुझे भी मेहरीन का बहुत दुख है बेबी। वो सिर्फ मेरी भाभी या नंद नहीं थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो। फिर तो तुम्हें उसके कातिल से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। उसे किसी ने नहीं मारा बेबे, ये ऊपर वाले की कज़ा थी। हैरत है, हैरत है, कज़ा इलाही इस हवेली पर ही आती है। तेरे बाप की हवेली में तो कभी मौत नहीं आई। मेरे भाई साहब का भी घर उजड़ा है, उसने भी अपनी बीवी बच्चा खोया है। तेरे भाई को तो बीवियां मारने का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। मेरी हवेली में ये रोना पिटना डालने वाला तेरा बाप है, तेरा भाई है। बेबे लेकिन मैं तो इस घर की बहू हूं, अब आप मुझे खुद से क्यों अलग कर देती हैं? तुम्हें अलग ही होना है। मैं तो तुम्हें आदत डाल रही हूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। वैसे होना तो तुम्हारे साथ भी वही चाहिए जो मेरी मेहरीन के साथ हुआ। तुम फिक्र ना करो, मेहरीन की मौत तो दिमाग की शरेआन फट जाने से हुई, और तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारी मौत है। लाली, बेबे मुझसे मेरी बच्ची को जुदा कर देंगी। ऐसा नहीं हो सकता। चौधरी साहब की फांसी रुक जाए और वो बच जाए। अम्मा कैसी बातें कर रही है तू? क्या पागल हो गई है? अदालत सजा मुकर्रर करने के बाद वो कलम ही तोड़ देती है। ये सजा खत्म नहीं हो सकती। नाज़नीन बीबी, ऐसा भी हो सकता है ना, चौधरी आहद अपनी गवाही वापस ले ले, माफी मांग ले, कुछ भी हो सकता है। और आपके बाबा साईं का ताल्लुक तो बड़े बड़े अफसरों के साथ है, किसी अफसर से कहलवा दे, चौधरी साहब की फांसी रुक जाएगी। इस तरह दोनों खानदान एक हो जाएंगे और किसी को अलग भी नहीं होना पड़ेगा। हाय मेरी बेचारी अम्मा, ये तेरी ख्वाहिश तो हो सकती है पर ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बाबा साईं, आप कोई सोर्स लगवाएं, बस ये फांसी रुकवा दें। ये नामुमकिन है नाज़नीन। किसी से कहलवाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आहद ने गवाही दी हुई है। तो फिर आप आहद से कहें कि वो अपनी गवाही वापस ले ले। वैसे भी आहद की गवाही ने आज हमें ये दिन दिखाया है। फूफा जान जेल चले गए और मेहरीन उनका दुख ना सह सकी, वो भी चली गई। भाई साहब का घर टूट गया और अब मैं, बेबे मुझे वहां रहने नहीं देंगी। बाबा साईं, आप आहद से कहें कि वो अपनी गवाही वापस ले ले। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा बाबा साईं। फूफा जी ने इंतहा के जुल्म किए हैं और उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। और जो सजा मुझे दी जाएगी वो, उसकी तलाफी के लिए कौन सी अदालत का दर खटकाऊंगी मैं? बाबा साईं, आप ही बताएं, क्या हमारे खानदान में कभी किसी ने अपने ही फर्द के खिलाफ गवाही दी है? जो ये खड़ा हो गया है इंसाफ का अलमबरदार। नाज़नीन देखो, अगर मैं ऐसा चाहूं भी तो ऐसा कर नहीं सकता।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे बाबा साईं तो आपकी बेटी भी घर वापस आ जाएगी। खुदा के वास्ते बाबा साईं कुछ करें, मेरा घर दांव पे लगा हुआ है। तुम अपना घर बचाने के लिए आहत को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हो? यार नहीं करो ना प्लीज, मुझे देर हो रही है। देर हो रही है ना तो होने दो, अच्छा सा तैयार कर जाओ, आज तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो। पहली बार कहाँ से मिल रहे हैं, वैसे भी मिलते ही रहते हैं। जी हाँ, अम्मा की निगरानी में। जिन नजरों से तुम उन्हें देखती हो ना और वो तुम्हें देखते हैं, इखलाकियात में आता है ऐसा देखना। आपकी मुलाकात दो महबूब लोगों की है, ये नजर उठे तो वो नजर झुकना ही भूल जाए। अच्छा छोड़ दो, तुमने दुल्हन बनाना है मुझे। दिल तो करता है आज ही तुम्हारी रुखसती कर दूं, जिंदगी की भरपूर दुआओं के साथ। लेकिन तुम्हें अपनी अम्मा की जन्नत भी तो साथ लेकर जानी है। ये क्या है यार? लिपस्टिक जल्दी से लगा लो तुम। तेज रंग है ना? कोई तेज नहीं है, बहुत प्यारी लगोगी। एक मिनट लगा। सही है? कितनी प्यारी लग रही हो ना। सही है? सही। जाऊं मैं? माही, ओ माही, अरे कोई नहीं सुनने वाला। क्या मुसीबत है, लाउड स्पीकर फिट है इनके गले में। क्या है अम्मा? तू क्यों आई है? जा मानुमा को भेज। मानुमा तो शाम में आएगी, मुझे बता दो क्या काम है। तू मेरा काम करेगी, अपना तो काम कर नहीं सकती। अम्मा मैंने कभी तुम्हें आवाज दी है कि ए अम्मा जरा इधर आना और कि मेरा बोझ उठाना? बस कर, चल निकल यहाँ से। तू तो कहीं से भी मेरी बेटी नहीं लगती। मैं लगना भी नहीं चाहती, और जरूरी नहीं है कि हर बेटी माँ के जैसी हो। बंदा बीमार और माजूर हो जाए ना तो कम से कम तमीजदार हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ का तो दस्तूर ही निराला है। माँ के सामने ऐसी बातें करके अपने जी को ठंडा करती है, हैं? शर्म कर, डूब मर कहीं जाके। मेरी टांगे ठीक होती ना तो मैं तुझे कब की दफना चुकी होती। कैसी जमीला वाली जबान बोलती है। चल चल निकल गया, निकल। मैं तो कभी भी तुझे अपने आप को हाथ ना लगाने दूं। हाँ तो बैठी रहो मानुमा के इंतजार में। शाम को राहिल भाई के साथ घूम के आएगी ना तो कर देगी तुम्हारे सारे काम। ए इधर रुक, क्या कहा तूने? कहाँ गई है वो? अब क्या कहाँ गई है? स्कूल गई है और क्या? ए देख कल मुई, सच्ची सच्ची बता, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैं जोश में आ गई ना तो खून मेरी टांगों में उतर आएगा। क्या कर रही हो? लेटी रहो, बताती हूँ, लेटी रहो, लेटी रहो। आखिर कब तक? और कितना इंतजार मानूंगा? कितनी मुद्दत चाहिए? मैं भी तो इंतजार कर ही रही हूँ ना राहिल। तुम, मैं, हम दोनों इंतजार ही तो कर रहे हैं। और एक काजी का इंतजार है जो खत्म होके ही नहीं दे रहा। उधर से चाची का पहले बहाना था कि बहू आ जाए, और अब बहू के मनाने तक के इंतजार। मैं तो थक चुका हूं इन सब बातों से। मालूम है क्या तुम नहीं चाहती कि हम साथ रहें? मैं जब से आपके साथ रहना चाहती हूँ आपने तो तब से तसव्वुर भी नहीं किया होगा मेरा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज भी तुम मुझे सिर्फ यही कहने आई हो कि इंतजार करो। देखो मानुमा, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आप जानते भी हैं कि मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से अलग रहना है तो फिर मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखना छोड़ देता हूँ। अनुमा प्लीज, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा अपने लिए। प्लीज अपनी अम्मी से बात करो हमारी शादी की। मुझे अजीब लगता है, मैं अपनी शादी की बात खुद से कैसे करूँ अम्मा से। इसका मतलब है कि मजीद इंतजार है ना? यही कहना चाहती हो ना तुम? मानुमा, मैं अब शादी करना चाहता हूँ। मेरे जितने दोस्त थे सबकी शादियां हो गई हैं, मैं ही एक कंवारा रह गया हूँ। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं कल चाची से तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहा हूँ, बस।
मानुमा, अम्मा इंतजार में है। पता चल गया उन्हें? क्या पता चल गया? तुम्हारी देरी की वजह। मारो। मारने को दौड़ी थी भाई मुझे, तो अपनी जान बचाने को मैंने बोल दिया। और हाँ, हाथ भी नहीं लगाने दिया उन्होंने मुझे। कह रही थी कि मेरे बख्तों वाली आएगी तो वही करेगी मेरी सफाई। इससे बड़ा तुमने कुछ कर लेना था। रहने दो, पहले ये बताओ कहाँ से घूम फिर के आ रही हो? माँ से चुप चुपा के किसी गैर के साथ घूमते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? राहिल से मिलने गई थी। जबकि मैंने तुझे कल मना भी किया था। अम्मा वो जिद कर रहा था तो उसकी जिद पूरी करने बैठ गई। माँ किस हाल में है, कौन ख्याल रखेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, उसकी जिद प्यारी हो गई, माँ नहीं। वो शादी के बारे में बात करना चाहता था तो मैंने कहा जाकर कर आती हूँ। अब तो खुद शादी करेगी मेरे जीते जी, अपने इख्तियार चलाएगी? ये औकात रह गई है मेरी उसके आने से? लो कर लो बात, औलाद मेरी है और हुक्म देवर के बेटे का चलेगा। अब मेरी बात तो सुने ना। बस सुन लिया मैंने। ये जो तुम छुप के मिली हो ना उससे सब वाजे हो गया मुझ पर। शादी करना चाहता है तो करे, अकेली को लेकर सैर सपाटे को क्यों चला गया? मतलब ये कि वारिस से इजाजत भी नहीं ली? मैं मर गई हूं जो वो शादी की बात तुमसे करेगा? अरे मर्द तो आए ना, मेरे सामने मुझसे बात करे। अम्मा वो आ रहे कल शादी की तारीख लेने के लिए। ये क्या तरीका अपना लिया है तुमने? लड़की को बुला लिया? क्या तुम मेरे खानदानी वकार को नहीं जानते? चाची मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आपके वकार, और वैसे भी आपका वकार मेरा वकार है, हम अलग नहीं हैं। वैसे भी मानुमा मेरी मंगेतर है और इस मंगनी को तो आम शादियों से ज़्यादा वक्त हो गया है। अब सिर्फ आप तारीख दे दें हमें। आवाज का धोखा तो खा लिया, आज तो आंखों का भी धोखा खाना पड़ेगा। राहिल जी, अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो किसी के घर में चोरी करने के बराबर हुआ। चाची मैं चोरी करने नहीं आया, मैं तो बस सिर्फ अपनी अमानत मांग रहा हूँ। अमानत तुम्हारे अब्बा मियाँ को दी थी, वो तो चल बसे। अम्मा तुम्हारी है नहीं जो गवाही दे। अब तुम बताओ मियाँ कि ये अमानत मैं कैसे दे दूं? चाची मैं मजीद इंतज़ार करना नहीं चाहता और ना ही करूँगा। मुझे दुबई वापस जाना है। आप प्लीज़ हमारी शादी कर दें। मतलब कि तुम इस बार इनकार का झंडा लहरा रहे हो? चाची की मजबूरी कोई काम नहीं करेगी तुम्हारे सामने? क्यों, ऐसे ही है ना? बोलो। जी हाँ, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी को तरजीह दूंगा। तुमने शादी करनी है ना? जी। तो कर लो, मानो मेरे पास रहेगी। चाची ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। मैं उकता चुका हूं अपनी तनाई से। ये भी भला कोई शादी हुई कि मैं वहां और ये यहां? प्लीज चाची ऐसा मत करें।
मारूक से शादी करोगे?